वक्त इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को करनी चाहिए बेल्टेड में, नॉन बेल्टेड में, रेजिडेंशियल प्लॉट में, या अभी सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो इस वक्त सब्र करना चाहिए। तो उनको प्लॉट कहाँ से देंगे? पहले लोगों के प्लॉट पूरे नहीं हो रहे, इनको प्लॉट कहाँ से मिलेंगे? बस जाहिर सी बात है कि सर उनसे तो 42.5 लाख रुपए लिए हुए, उनका तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ही देंगे ये। बाकी ये कि लोग इंतजार करें। मार्केट से परचेज की हुई चीज बैलेटिंग में नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब इलाही और आपको खुश आमदेद कहते हैं एडवाइस एसोसिएट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वक्त यूट्यूब के ऊपर जो बहुत हॉट है वो DHA वैली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने अभी चंद दिन पहले वीडियोस देखी हैं, और इसके ऊपर जो कस्टमर हैं उनके रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि जी DHA वैली की अपडेट दें। तो मार्केट में तो जो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि जी प्राइस जो है और बेहतरी की तरफ जा रही है। तो हमने बुलाया है डॉक्टर परवेज़ साहब को। डॉक्टर परवेज़ साहब इससे पहले भी हमारी 3 वीडियो कर चुके हैं DHA वैली के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते, और इनका काफ़ी पुराना इनका जो है वो तजर्बा है, और मेन जो ये डील करते हैं ये DHA वैली को ही करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए जी। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो मैंने देखा है कि वो लोग कह रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा जो प्राइस है ऊपर तो चली गई है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा और भी गुंजाइश है। जैसे कि एक दोस्त मिसाल दे रहे थे कि जो 5 मरले का प्लॉट है यहाँ पे इस वक्त 45 के करीब ट्रेडिंग हो रहा है जी। जबकि अगर हम DHA 5 में जाते हैं तो वहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है वो 90 लाख है। तो वो साहब कह रहे थे कि जी अगर वहाँ पे 90 लाख का है तो यहाँ पे 45 से ऊपर क्यों नहीं जा सकता। तो उनका ख्याल था कि अभी भी इन्वेस्टमेंट बनती है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और प्राइस ऊपर जाएगी। तो आप अपना माहिराना मशवरा दें कि क्या प्राइस ऊपर जाएगी, और ये जो प्राइस यहाँ तक, पहले तो इस सवाल का जवाब दें, ये प्राइस ऊपर गई ही क्यों है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे दोबारा से यहाँ पे बुलाया है अपने नाजरीन को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए। एक्चुअली प्राइस इसलिए ऊपर गई है कि DHA वैली के अंदर बैलेटिंग का एक सिलसिला चल रहा था कि जी बैलेटिंग होने वाली है। ये पिछले साल अगस्त से कि 14 अगस्त को हो रही है, फिर 6 सितंबर को हो रही है, फिर फाइनली 23 दिसंबर को ये बैलेटिंग हो गई है। तो इसकी वजह से रेट्स ऊपर जा रहे थे। अब इसमें जो एक सबसे मेन बात है जो करने वाली, जो लोगों को तक मैसेज पहुंचाने वाली, वो ये है कि DHA की अब पॉलिसी चेंज हो गई है। 180 डिग्री का यू टर्न DHA ने ले लिया है। इससे पहले जितनी भी DHA ने बैलेटिंग की है उसके अंदर DHA ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था। बिल्कुल सर, पिछली वीडियो में आपने बताया था कि जो थ्रू आउट जीरो सरचार्ज फाइल है इनको ले रहे हैं, और मार्केट में वही ट्रेड हो रही थी, और जो भी डीलर थे वो रिकमेंड कर रहे थे कस्टमर को, इन्वेस्टर को, कि आप वो फाइल लें जो थ्रू आउट जीरो सरचार्ज है। तो सारा जो बिजनेस है उसी के ऊपर हो रहा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे DHA ने कोई कानून बना लिया है और इसी कानून को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न मारा है। तो अब क्या सिनेरियो है? अब सर सिनेरियो ये है कि DHA के जो ओरिजिनल फर्स्ट अलाटीज हैं, जिन लोगों ने DHA की फाइल बुक करवाई थी, अब DHA सिर्फ उन लोगों को कंसीडर कर रहा है। उनकी फाइल्स में चाहे जितना मर्जी सरचार्ज लगा हुआ हो, सरचार्ज माफ हुआ हो, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन उनके नाम पे ट्रांसफर हो पाए, मतलब उन्हीं के नाम पर हो। उन्होंने ना फाइल को ओपन करवाया हो, ना फाइल को ट्रांसफर करवाया हो, एज इट इज जैसी बुक करवाई थी उसी तरीके से उनके नाम पर अगर फाइल मौजूद है, उनको DHA ने अब थर्ड बैलेटिंग में कंसीडर किया है। अभी 5 मरले की सिर्फ बैलेटिंग हुई है, उन्हीं फाइल्स को कंसीडर किया है, क्योंकि वो लोग जो हैं ओरिजिनल अलाटीज वही हैं, मुतासरीन भी वही हैं, और तकरीबन कुछ 14 साल से सफ़र भी कर रहे हैं। 2008 से लेकर 2022 हो गया है। तो उनका राइट बनता था, और वो लोग अक्सर मतलब DHA के हवाले से एहतजाज भी किया करते थे, लोगों को इकट्ठा भी करते थे कि जी हम लुट गए हैं, हमें परेशान हैं, DHA ने हमारे साथ ज्यादती की है। तो DHA ने कहा कि अब जो जेन्युइन हमारे अलाटीज़ हैं हम उन्हीं को क्यों ना पहले फारिग करें। तो DHA की प्रायोरिटी ये है कि वो जो ओरिजिनल फर्स्ट अलाटीज़ हैं उनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनको बैलेटिंग के अंदर शामिल किया जाएगा, और उनकी फाइल्स के ऊपर पेमेंट पूरी होनी चाहिए। यानी कि सम लोगों की मतलब कुछ 5 किस्तें जमा है, 6 जमा है, 8 जमा, ऐसा ना हो, कम से कम 11 किस्तें उनकी जमा हो, सरचार्ज जितना मर्जी हो, उन्हीं फाइल्स को नेक्स्ट जब भी बैलेटिंग होगी, अब यही क्राइटेरिया है, उन्हीं लोगों को बैलेटिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। और जो ओपन फाइल्स हैं बाद में जिन लोगों ने ट्रांसफर कराई हैं उनका नंबर उनके बाद आएगा, जब भी आएगा। ओपन फाइल तो समझ लीजिए इस वक्त किसी खाते में ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा जब भी आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि कभी आएगा?
सर मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि जिस वक्त डीएचए ने ये बुकिंग की थी, जिस जगह पर डीएचए वैली एग्जिस्ट करती है वहाँ पर उस टाइम ज़मीन की जो कास्ट थी वो 10,000 रुपया कनाल थी। आज वो तकरीबन 10 लाख रुपए कनाल रेट हो चुका हुआ है। तो उस लिहाज से आप समझ लें कि डीएचए ने उस टाइम 65 अरब रुपया लोगों से जमा किया था, आज वो 6,500 अरब रुपया बन गया है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी अमाउंट कौन भरेगा। डीएचए लेट सपोज अभी डीएचए ने जो फर्स्ट बैलेटिंग की, सेकंड बैलेटिंग की है, उसमें एसडीसी चार्जेस की मद में भी डीएचए ने लोगों पे पैसे लगाए हैं। 8 मरले पे 4.25 लाख रुपए, 5 मरले पे 3 लाख रुपया। आप उसको आधा भी कर ले, जो बुकिंग प्राइस थी लेट सपोज उसको हम आधा तस्वुर कर लेते हैं, तो डीएचए को कितने पैसे जमा हो जाएंगे? 30 लाख रुपए, 32 अरब रुपए जमा हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क है, तो डीएचए डिलीवर नहीं कर सकता। इसकी एक वजह और मैं बता दूं, अभी डीएचए को जिस वक्त जो साहब देख रहे हैं, जनरल नवीद सफदर साहब जो इंचार्ज हैं डीएचए को, जब उन्होंने चार्ज लिया डीएचए वैली का, उन्होंने आते ही जकरांडा क्लब के अंदर पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए ये कहा था, हमारे पास डीएचए वैली की सिर्फ 17% जमीन है। 17% मतलब 83% अभी जमीन नहीं है जो डीएचए ने परचेज करनी है। उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि डीएचए के डिलीवर कर पाए, क्योंकि आज भी उनके पास बहुत ज़्यादा जो है मतलब प्लाट्स हैं ही नहीं। आप यूं समझ लें कि डीएचए फेज 1 से लेके फेज 6 तक अगर आप चले जाते हैं तो इतने प्लाट नहीं बनते हैं। यहाँ पे 70,000 प्लाट देने हैं, और फर्स्ट बैलेटिंग सेकंड बैलेटिंग की आप लगा लें तो वही उन लोगों को अगर मिल जाए तो बहुत गनीमत है। उनके लिए भी जमीन नहीं है। 17% में तो वो लोग भी पूरे नहीं होते। 15,000 वो बैलेटिंग कर चुके हैं। अभी थर्ड बैलेटिंग में 5 मरले के इन्होंने कोई 1150 प्लाट बैलेट किए हैं। तो 15, 16, 17,000 प्लाट ये कहाँ से लेके आएंगे? इतनी जमीन उनके पास नहीं है। तो डॉक्टर साहब को आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल गुब्बारे में हवा भरी हुई है और ये किसी भी वक्त हवा निकल जाएगी और फिर सूरत हाल उधर ही चलेगी? बिल्कुल, क्योंकि देखें ये एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की। ओवरऑल प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, बेशक बढ़े हैं। देखें 1 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ की हो गई है, 1 करोड़ की चीज़ 5 करोड़ की कहीं भी नहीं हुई है। यहाँ पर आप समझ लें 5 गुना रेट बढ़ गया है। पहले ये 5 मरले की फाइल 6,27,000 11 किस्तों के हिसाब से, 682 12 किस्तों के हिसाब से, तो ये तकरीबन 80,000 रुपये माइनस में तकरीबन 6 लाख रुपए की ये फाइल मिलती थी। आज ये जाके 25-26 लाख पर मतलब रेट इसका चले गया है। तो आप समझ लेंगे कितना रेट बढ़ गया। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी कह रहे हैं मार्केट में कि जी मार्केट में इस वक्त सूरत हाल यह कि सेलर नहीं है और बायर ज़्यादा है। अगर इस असूल पे जाएं फिर तो लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन बात आपकी दूसरी तरफ हम देखें कि जो प्राइस बढ़ी है ये बिल्कुल जो अननेचुरल प्राइस बढ़ी है और जो ये प्राइस किसी वक्त भी गिर सकती है। बिल्कुल गिर सकती है। और बिल्कुल आपके सामने मिसाल होगी कि जब डीएचए वैली में रिवर्स प्राइस जाना शुरू होती है तो फिर बहुत बुरे तरीके से जाती है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि फिर मार्केट वो हाथ में नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या ऐसी से आपको देख रहे हैं, सीन ऐसा ही देख रहे हैं इस वक्त? देखिए अभी लोगों ने मुख्तलिफ अपने ज़राए से चैनल के ज़रिए वीडियो बना कर लोगों को बहुत पॉजिटिव कर दिया है कि जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तस्वीर का दूसरा रुख कोई भी नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पर अब लोगों को ये लारा दिया जा रहा है कि अब आपकी अगली बैलेटिंग में नाम आ जाएगा, अगली बैलेटिंग में नाम आ जाएगा। देखें ये पहली बैलेटिंग हुई थी 2018 में, सेकंड बैलेटिंग हुई 2019 में, उसके बाद थर्ड बैलेटिंग जाके इन्होंने की है दिसंबर 2021 में। तकरीबन 3 साल के बाद बैलेटिंग हुई है, वो भी 5 मरले की टोटल 1150 प्लाट रीबैलेट किए हैं उन्होंने। अब 8 मरले की बैलेटिंग में भी कि मार्च में हो जाए। मतलब डीएचए ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, और ना इससे पहले जब भी बैलेटिंग की है उन्होंने कभी भी ऑफिशियली नहीं कहा है कि हम कब कर रहे हैं। लेट सपोज हो भी जाती है तो आप समझ लें कि कितने प्लाट वो करेंगे, 1,000 कर लेंगे मैक्सिमम। अब आप फिर उसके बाद 3 साल का लंबा इंतजार देखें ना, 3 साल के बाद ये बैलेटिंग, 3 साल तक कौन मतलब इंतजार करेगा? तो फिर लोगों को एक समझ में आ जाएगा कि पहली दफा में जेन्युइन अलाटीज, फर्स्ट अलाटीज को कंसीडर किया गया है। अब जब 8 मरले की होगी उसमें भी फर्स्ट अलाटीज कंसीडर होंगे। ओपन फाइल्स का क्या फ्यूचर है? ओपन फाइल तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखें उस सबसे पहले उन्होंने 2008 में बुकिंग की थी अपने अलाटीज की। अलाटीज को वो पहले उनको फारिग करेंगे, उसके बाद जिन लोगों ने फाइल्स ट्रांसफर करवाई पहले उनको देंगे, पहले उनको देंगे। वो निमट जाए तो खुदा का शुक्र अदा करें, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनको भी वहां पर जगह ही नहीं है। कहीं और अकोमोडेट करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज वहां जगह नहीं है उनके लिए। अभी ये मैं तो बल्कि ये भी मेरे पास इतलात हैं कि डीएचए फेज 6 जो फेज 2 एक्सटेंशन को इन्होंने अभी बैलेट करके डीएचए फेज 6 का जो नाम दिया है वो डीएचए वैली की ज़मीन पर ही उनको भी वहाँ पे अकोमोडेट वो कर रहे हैं। तो वैली की ज़मीन तो और कम हो जाएगी उस हिसाब से। ऑलरेडी 17% है, 17% में वो ज़मीन और कम हो गई तो वैली वाले कहाँ खड़े होंगे?
डॉक्टर साहब, एक पिछली वीडियो में आपके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा है कि मार्केट के आप ट्रेंड के अगेंस्ट बात करते हैं और आपका ताल्लुक बहरिया टाउन के साथ है, और बहरिया टाउन वाले जो डीलर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि डीएचए में प्राइस ऊपर जाए। तो आप ये बताएं कि आप क्या बहरिया टाउन के डीलर हैं या डीएचए के डीलर हैं, डीएचए वैली के? मैं डीएचए का रजिस्टर्ड और अथराइज्ड डीलर हूँ। ठीक हो गया। मेरा बहरिया टाउन से कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। लेकिन क्योंकि हम बहरिया टाउन में भी डील करते हैं, गुलबर्ग ग्रीन में भी हम डील करते हैं, इसके अलावा दीगर और सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी डील करते हैं, तो हमने तो अपने नाजरीन के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनको हमने सही गाइड करना है कि आप इस वक्त कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी बेहतर ऑप्शन है। तो हमारा सिर्फ इस वजह से हमने एक नाम ले लिया बहरिया टाउन का, अदरवाइज बहरिया टाउन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अब आप जो हम इसको फाइनलाइज करते हैं सारे ये जो बहस है इसकी प्लॉट्स के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को करनी चाहिए बेल्टेड में, नॉन बेल्टेड में, रेजिडेंशियल प्लॉट में, या अभी सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो इस वक्त सब्र करना चाहिए। वजह यह है कि एक तो नॉन बैलेट का रेट बहुत बढ़ चुका है, बैलेट का रेट भी काफ़ी बेहतर है। अब क्योंकि थर्ड बैलेटिंग जैसे 5 मरले की हुई है, तो डिमांड एंड सप्लाई, अब 8 मरले की बैलेटिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि 1000 प्लाट भी अगर री बैलेट होके आते हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज मार्केट में रीसेल के लिए यकीनन आएगी, जिसकी वजह से रेट टूटेगा। तो लिहाजा थर्ड बैलेट का इंतजार किया जाए। थर्ड बैलेट अब 5 मरले की तो हो गई है, उससे थोड़ा सा रेट के ऊपर फर्क पड़ा है। अभी थर्ड बैलेट वाली फाइल जो है वो तकरीबन 30-32 लाख रुपए की मार्केट में आपको मिल जाती है। फर्स्ट बैलेट का अलग रेट है, सेकंड बैलेट का, थर्ड बैलेट का ये रेट है। अभी नॉन बैलेट 25-26 लाख रुपए पे रेट है, तो आप बैलेट वाली फाइल ले लें। हाँ, नहीं लेकिन आप इसका डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि इसके बिल्कुल साथ DHA 5 में 90 लाख का प्लॉट है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 45 या 40 का भी प्लॉट ना लें, तो जो वो इतना ज़्यादा गैप है, वो तो गैप लोग देखते हैं। हमारे जो भाई हैं वो यही कह के कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि भाईजान देखें, उधर 90 लाख का प्लॉट है, इधर आप 45 लाख का ले रहे हैं, आधा, कितना ज़्यादा फ़र्क है। सर बात यह है कि वहाँ पर जो प्लाट है वो कंफर्म प्लाट है। यहाँ पर जो नॉन बैलेट जो ना, मैं नॉन बैलेट की इस वक्त कह रहा हूँ कि वो ना लें। बैलेट प्लाट अगर आपको समझ में आता है बिल्कुल ले लें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको बेहतर प्राइस पे उस वक्त मिलेगा जब बैलेटिंग होने के बाद आप लेते हैं तो मार्केट में एक सप्लाई आ जाती है, जिसकी वजह से रेट थोड़ा सा नीचे आता है। अभी जैसे 5 मरले की बैलेटिंग हुई तो 5 मरले का प्लाट अभी री बैलेट यानी थर्ड री बैलेट के अंदर जो आया हुआ है वो 30-32 लाख रुपए में आपको मार्केट से मिल जाता है। इसी तरीके से 8 मरले का प्लाट जब री बैलेट थर्ड री बैलेट वाला मार्केट में आएगा तो 40-45 वो मिल जाएगा, तो आप 60 लाख का क्यों खरीदते हैं? तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है आप DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ बैलेट वाली री बैलेट वाली फाइल्स के अंदर करें, नॉन बैलेट में ना करें। अच्छा, दूसरा ये बता देना सर कि ये जो बेल्ट फर्स्ट बेल्टिंग है, फर्ज करें ये कब हुई थी? ये सर 24 दिसंबर 2018। अच्छा, क्या उनको पोजेशन मिल गए? सर उनका सिलसिला ये था कि DHA ने उनको SDC चार्जेस का शेड्यूल दिया था कि ये पैसे आप जमा करवा दें, 3 साल में ये आप जमा करवा देंगे तो 2021 में हम आपको पोजीशन दे देंगे। तो पोजीशन तो DHA ने उनको नहीं दिया। अच्छा। अलबत्ता एक लेटर उनको दे दिया था जो पोजीशन लेटर जिसको कहा जाता है। अच्छा। उसके बाद DHA ने आज से कोई 3-4 महीने पहले तमाम अलाटीज को जिन लोगों को पोजीशन लेटर दिए थे उन लोगों को बुलाया था कि आप आए, हम आपको आपका प्लाट विजिट करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि DHA ने पोजीशन लेटर दे दिया, पोजीशन लेटर देने के बाद आपको प्लाट नंबर, स्ट्रीट नंबर अलॉट हो गया, उस इलाके का मैप भी आपके पास नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे? देखिए ना, आप इलाके का, अब मिसाल के तौर पे ब्लू बेल ब्लॉक है, ब्लू बेल का पूरे का मैप नहीं है, तो मैं वहां पे गली नंबर 10 कहाँ ढूंढूंगा, प्लाट नंबर 15 कहाँ ढूंढूंगा मैं? तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए DHA ने अपने तमाम उन लोगों को जिन लोगों को पोजीशन लेटर दिए थे उनसे कहा कि आप आए, हम आपको आपका प्लाट विजिट करवाते हैं। सारे लोग वहाँ जमा हो गए, गाड़ियों को भी इंतजाम किया था, खाने का भी DHA ने इंतजाम किया था। उसके बाद वो लेकर गए, एक एक ब्लॉक में ले जाकर ब्रीफिंग लोगों को ये दी गई, ये ब्लू बेल ब्लॉक है, इसमें हमारे पास 100 प्लाट तैयार हैं, ये रोज ब्लॉक है, हम यहाँ हमारे पास 50 प्लाट तैयार हैं, ये फलां ब्लॉक है, इस तरह हमारे पास 200 प्लाट तैयार हैं। ओवरऑल ये 3 महीने पहले ऑफिशियल उनकी तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई थी 1000 प्लाट टोटल बनता था, यानी कि 14 साल की कारकर्दगी ये है कि 1000 प्लाट जो उन्होंने कहा कि आपके तैयार हैं, जो फौरी तौर पर हम कब्जा जिसका दे सकते हैं। लेकिन किसका कौन सा प्लाट है ये नहीं बताया गया। नहीं, ये नहीं बताया गया। देखिए वो तो एक आपको बताया हुआ है कि आपका गली नंबर 10 में 15 नंबर प्लाट है, बस ये बताया गया कि ब्लू बेल में हमारे पास 200 प्लाट तैयार हो गए हैं, रोज में हमारे पास 50 प्लाट तैयार हैं, डेफोडल में हमारे पास 25 प्लाट तैयार हैं। तो सबको हम कंक्लूड कर लेते थे उस वक्त 3 महीने पहले तक, तो वो टोटल 1000 प्लाट बनते थे। तो मकसद कहने का, जब 14 साल के बाद 1000 प्लाट आपके पास तैयार हैं, आज उस बात को भी 5-6 महीने गुजर गए, अब आपने बोगनविला के अंदर कोई 500-600 प्लाट मजीद तैयार किए हैं,
तो आप 2000 प्लाट लगा लें, चले हम फ्री एंड देते हैं, 2000 70,000 लोगों को आपने प्लाट देने हैं। अभी यूट्यूबर्स मुख्तलिफ जो चैनल्स के ऊपर 2 गलियां दिखाते हैं कि ये जी डेवलपमेंट हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। 70,000 एक इमेजिन करें तो बहुत बड़ा रकबा बनता है। उसको आज भी अगर डेवलप करना शुरू करें तो उनको 10 साल लग जाने, कोई मामूली बात नहीं है। अब देखें डीएचए फेज 1 से आप शुरू हो जाए फेज 6 तक तो 70,000 प्लाट तो वो भी नहीं बनते सारे। तो ये डीएचए वैली के सिर्फ अकेले के 70,000 प्लाट हैं, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाना है। तो लिहाजा उस हिसाब से अब उसका कंपेरिजन कोई भी नहीं बनता है, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, वो एक डीएचए प्रॉपर डीएचए है जी। तो मैप के हवाले से डॉक्टर साहब क्या लग रहा है कि मैप अभी तक क्यों नहीं आ रहा मार्केट में, और कब तक आपको इस हवाले से आपके पास न्यूज़ हो कि मैप कब आएगा? क्योंकि अगर मैप आ जाता है जी तो उससे भी प्राइस में तो बेहतरी आएगी। सर, बात यह है कि मैप का सिलसिला ये कि डीएचए ने, मैं अब वैसे एक बात कर रहा हूँ अनऑफिशियली कि हमारे पास इस वक्त 15, 18, 19, 20 ब्लॉक हैं डीएचए वैली के ना, वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ये जो 5 ब्लॉक जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्लूबेल है, ओलियंडर है, लिली है, रोज है, डेफोडल है, और 2 ओवरसीज के ब्लॉक हैं, बोगनविला और मग्नोलिया, यही ब्लॉक रहेंगे। आयरस, लोटस, लवेंडर ये ख़त्म हो जाएंगे। इनकी भी फाइल्स को वहाँ पर इन्हीं ब्लॉक्स में कहीं पर भी अकोमोडेट किया जाएगा। उस लिहाज से अभी इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों को प्लाट देने हैं, क्या करना है, तो इसलिए नक्शा है ही नहीं। लेट सपोज उनको पता हो ना कि 5,000 प्लाट हमने ब्लू बेल के अंदर देना, तो 5,000 का वो नक्शा बना सकते हैं, लेकिन अभी तो उनको मालूम ही नहीं कि हमने कितने लोगों को ब्लू बेल में डालना है, कितने लोगों को हमने रोज में देना है, कितने लोगों को हमने कहाँ अकोमोडेट करना है। तो इस वजह से मैप नहीं आया अभी तक। हो सकता है कि मैप आ जाए, मैप आने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पिक्चर है क्या, किस ब्लॉक में कितने प्लाट हैं। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब प्लॉट से हट के जरा बात करते हैं डीएचए होम के हवाले से। जी। तो होम के ऊपर भी पिछली वीडियो में आपने कुछ बताया था, बात की थी। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? किसी का पोजेशन मिला जो लोगों से दोबारा कुछ पैसे अजाफी लिए गए थे कि जी आप अजाफी पैसे दें, आपको घर देंगे, तो क्या किसी को पोजेशन मिला? उसका जरा सूरत हाल सर, मैं अभी इसी हवाले से आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि डीएचए है हमें कब्जा देगा, आज नहीं देगा 10 साल के बाद देगा, उसका जवाब मैं आपको इस होम के अंदर देता हूँ। होम की सर बैलेटिंग हुई थी 2016 में। डीएचए ने 2300 होम टोटल बुक किए थे, उसमें से 50% उन्होंने बैलेट कर दिए। तो उस 50% का भी 50% तो उनके पास फौरी तैयार थे, जिसको हम लिली ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जिनको फौरी तौर पे कहा कि जी आप चाबी ले लें और शिफ्ट हो जाए। बाकी 50% उसमें से रह गए थे, जिसको हम ओलियंडर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। वो स्ट्रक्चर थे, उनसे कहा था कि हम साल, 1.5 साल में, 2 साल में ये फिनिश करके आपको दे देंगे। आज इस बात को 6 साल हो गए। 6 साल के बाद डीएचए एक लोगों को लेटर थमा देता है कि ये ले लें, डीएचए होम्स की कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत बढ़ गई है। आप समझ लें कि इस वक्त 26.5 तो आप 53 लाख रुपया वो कहते हैं कि जी इसकी रेट बढ़ गए हैं कंस्ट्रक्शन कास्ट। तो आधे हम बेयर करते हैं, आधे आप बेयर करें। लेट किसने किया है? डीएचए ने खुद किया है। लोगों से कह रहे हैं कि जी आधे पैसे आप दें वरना हम आपका कैंसिल कर रहे हैं। ज़बरदस्ती आप इसको जो भी नाम थे, मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लोगों से वो पैसे जबरन वसूल किए गए। बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन वो बहरहाल अभी मैटर चल रहा है। इसके अलावा जो नॉन बैलेट रह गए थे, जो बैलेटिंग में नहीं आए थे, तकरीबन 50% वो भी होम्स थे। उन लोगों को डीएचए ने कहा कि जी आप हमसे 8 मरले का प्लाट ले लें। अच्छा, होम की उन्होंने पेमेंट लोगों से ली है 42.5 लाख रुपया। प्लाट इन्होंने बुक किया है 9,15,000 रुपए में। एसडीसी चार्जेस के साथ वो दे रहे हैं, तो 4 लाख रुपए और कर लें, 9 और 4 13 लाख रुपए। 13.5 लाख रुपए का प्लाट आप उनको 42.5 लाख के एवज दे रहे हैं। ये कौन सी सर इंसाफ की बात है? ये भी नाइंसाफी है लोगों के साथ। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि डीएचए हमें देगा जरूर देगा। जिस तरह होम वालों को होम दिया है, उनको साफ जवाब दे दिया है जो नॉन बैलेट है कि जी आपको हम होम नहीं बना कर दे सकते, आप प्लाट ले लें, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके तो साहब उनको प्लॉट कहाँ से देंगे? पहले लोगों के प्लॉट पूरे नहीं हो रहे, इनको प्लॉट कहाँ से मिलेंगे? बस जाहिर सी बात है कि सर उनसे तो 42.5 लाख रुपए लिए हुए, उनका तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ही देंगे ये। बाकी ये कि लोग इंतजार करें। ठीक है। अब तीसरी तरफ चलते हैं, कमर्शियल की तरफ चलते हैं सर। पिछली वीडियो जब हमने बनाई थी उस वक्त 4 मरले का जो प्लॉट था वो तकरीबन चल रहा था 50-55 साल के करीब। बिल्कुल ऐसे ही था। और इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर जाके 20-25 तक ये ट्रेडिंग हो रहा है मार्केट में। तो इसमें तो बहुत ज्यादा, फिर इसमें भी प्राइस ऊपर गई है। और लोग अभी कह रहे हैं जी इसका बेल्टिंग अभी होने वाला है जी। 2-3 चैनल के ऊपर ये बात चल रही है बहस कि जी बस अभी थोड़े दिनों में इसका कमर्शियल का जो है वो बेल्टिंग आने वाली है। तो बेल्टिंग आने के बाद इसको भी वो कंपेयर कर रही हैं सेक्टर डीएचए के बाकी के साथ, ये तो प्राइस बहुत ऊपर जाएगी जी। तो इस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है, तो बताइए कि इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है और प्राइस ऊपर जाएगी या क्या सूरत हाल है? सर मेन चीज़ ये है कि एक सबसे पहले तो जो भी हमारे देखने वाले नाजरीन ने एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि अब मार्केट से परचेज की हुई चीज़ बैलेटिंग में नहीं आएगी।
फर्स्ट अलॉटीज ही बैलेटिंग में कंसीडर होंगे, चाहे वो प्लॉट्स वाले हों चाहे वो कमर्शियल वाले हों, क्योंकि खप उन लोगों ने डाली हुई है, शोर वो लोग कर रहे हैं, एहतजाज वो लोग कर रहे हैं, डीएचए की बदनामी वो लोग कर रहे हैं। तो लिहाजा डीएचए अब सबसे पहले उन्हीं लोगों को फारिग करेगा। बाकी जो मार्केट से परचेज कर रहे हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर वो करना चाहते हैं, उनके पैसे हैं, शौक से करें, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। आप खुद DHA 5 जाएं, DHA वैली का जहाँ दफ्तर है वहाँ जाके DHA के ऑफिशियल से जाके आप बात करें कि सर ये ओपन फाइल्स हमारी बैलेटिंग में आएगी या नहीं आएगी। वो आपको क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहेंगे नहीं आएगी, वो कहेंगे जी आएगी। उनसे कहेंगे जी कब हमारी आएगी। अब थ्रो आउट जीरो, टाइमली पेड, सरचार्ज पेड, सब चैप्टर क्लोज हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अलॉटीज वही कंसीडर होंगे, उन्हीं लोगों के होम कमर्शियल होंगे वही आएंगे, या प्लाट्स होंगे तो वही कंसीडर होंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत तफसीली आपसे बात हुई है और मेरा ख्याल है कि देखने वालों को काफ़ी जो उनके सवाल आते हैं उनके जवाब मिले होंगे। और जो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है उसके डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अगेंस्ट बात की है। अब देखिए कि किस हद तक डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त साबित होती है और जो बाकी हमारे भाई हैं उनकी बात किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। लेकिन पिछली वीडियो के हवाले से मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, हक़ाइक़ पर मबनी होता है। और इसी के मुताबिक अगर जो हमारे लोग इन्वेस्ट करते हैं या हमसे मशवरा मांगते हैं, अगर डॉक्टर साहब के बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। और मार्केट का ट्रेंड देखते हुए अगर वो करेंगे तो शायद उनको इतना फ़ायदा ना हो, मे भी नुकसान में चले जाए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि मालूमात का ये सिलसिला चलता रहे।